डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको लेट्स वाले वाक्य बता रहे हैं जो कि नरेशन का एक भाग है। और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो लेट्स वाले वाक्य हैं इसे हम प्रस्ताव वाले वाक्य भी कह सकते हैं। इसमें सेड टू की जगह आपको प्रपोज टू या सजेस्टेड टू लिखना है और वाक्य डेट से ही जोड़ते हैं। अब सेंटेंस में जो समझा रहा हूँ आपको, जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा लेट्स ड्रिंक जूस। इसका हिंदी है कि चलो जूस पीते हैं। तो ये एक प्रस्ताव है, सुझाव भी कह सकते हो, और प्रस्ताव ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सेड टू के स्थान पे प्रपोज्ड टू लिखेंगे। प्रपोज टू, यहाँ ध्यान देना है टू लगाना ही है हमें। तो राम प्रपोज टू मी, वाक्य जोड़ेंगे डेट से। अब इस लेट्स को आप हटा दें, इसके स्थान पे या तो वी शुड लिखें या दे शुड। वी शुड ड्रिंक जूस, मॉडल की बात फर्स्ट फॉर्म में आती है, इसलिए ड्रिंक में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब यहाँ एक बात ध्यान दें कि राम ने मुझे कहा, यानी कि इस प्रस्ताव में मैं स्वयं शामिल हूँ। जब मैं स्वयं इस प्रस्ताव में शामिल हूँ तो लेट्स के स्थान पे वी शुड लिखना है। और इस प्रस्ताव में यदि मैं शामिल नहीं हूँ, कोई दो अन्य व्यक्तियों की बात हो रही है, तो लेट्स के स्थान पे आपको दे शुड लिखना पड़ेगा। दे शुड, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे वाक्य हम और लेते हैं, मनोज सेड टू मनीषा लेट्स स्टडी। मनोज ने मनीषा से कहा लेट्स स्टडी, चलो अध्ययन करते हैं, आओ पढ़ाई करते हैं। तो एक सुझाव है तो हम सजेस्टेड टू लिख देवे। तो मनोज सजेस्टेड टू मनीषा, जोड़ना किससे, दैट से। अब लेट्स हटाना है। अब मनोज ने मनीषा को प्रस्ताव दिया है या सुझाव दिया है, इस सुझाव में मैं शामिल नहीं हूँ क्योंकि ये दोनों शामिल हैं। तो हमें लेट्स के स्थान पे यहाँ दे शुड लिखना है। दे शुड स्टडी, यानी यदि यहाँ आई या मी कोई एक रूप आ रहा है तो हमें वी शुड लिखना होगा। और दो अन्य नाम होने पर, ये ध्यान दे, दो अलग व्यक्ति की बात हो रही है, इसमें आप खुद शामिल नहीं हैं, तो लेट्स के स्थान पे दे शुड लिखना पड़ेगा। और देखिए, आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा लेट्स प्ले होली, चलो होली खेलते हैं। आई प्रपोज्ड टू राम, दोनों जोड़ेंगे अपन दैट से। अब मैंने राम को प्रस्ताव दिया है, राम ने मुझे प्रस्ताव दिया, मैं शामिल हो गया, तो लेट्स के स्थान पे वी शुड लिखना है। वी शुड प्ले होली। मॉडल के बाद सदैव फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात का भी ध्यान दें आप। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि यहाँ आई आ जावे या लास्ट में मी आ जावे तो इस प्रस्ताव में हम शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ वी शुड आ जाएगा। दो अन्य अलग व्यक्ति होने पर लेट्स के स्थान पे दे शुड का प्रयोग करना है।
अब आप कुछ स्पेशल सेंटेंस के बारे में देखें, मतलब कुछ विशेष वाक्य हैं जो आपको ध्यान रखना है यहाँ। पहला वाक्य देखो, ही सेड, उसने कहा, ओ देट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। तो इस तरह के जब भी वाक्य आवे आप सेड के स्थान पर विश्ड लिख देवें। मतलब जब भी ओ देट आएगा सेड के स्थान पे आपको विश्ड वर्ड लिखना है, ए विश्ड, फिर देट से वाक्य जोड़ दो। आई ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा इसलिए ही हो गया। और वर का वर ही रहेगा, ध्यान देना यहाँ, ही वर ए किंग, बस ये ऐसे रहेगा वाक्य। ही विश दैट ही वर ए किंग, या आवाज और हेड बिन में चेंज मत करें, ना करें। ही सेड नॉनसेंस, तो ही कॉल्ड मी नॉनसेंस, या इसको हम यूं भी कह सकते ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज नॉनसेंस, इट वाज नॉनसेंस। फिर थर्ड वाक्य देखो, दे सेड ब्रेव वी हैव वॉन द मैच, तो ये विषयबोधक चिन्ह लग रहा है, तो यहाँ लिख दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी की बात है ये तो, विद जॉय। या प्रशंसा की बात आप चाहें तो प्रेज वर्ड भी लिख सकते हैं। फिर दैट वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट पे यहाँ दे है तो यहाँ दे हो जाएगा। हे जेव का हेड और वॉन द मैच उतर जाएगा, दे हेड वॉन द मैच। ही सेड हेल्प हेल्प, वह बोला या उसने कहा सहायता करो सहायता करो। तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ सेड के स्थान पे हम लिख रहे हैं शाउटेड, क्योंकि सहायता करना एक तरह से चिल्लाना ही होता है, चिल्लाकर सहायता मांगी जाती है इस कंडीशन में। ही शाउटेड, ही शाउटेड फॉर हेल्प, फॉर लगाया और एक बार हेल्प लिख देगा केवल। ही शाउटेड फॉर हेल्प, मतलब वह सहायता के लिए चिल्लाया, पुकारा उसने। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, लेट मी गो होम। देखो यहाँ लेट्स नहीं है, ध्यान देवे, तो ये क्या है, उसने मुझसे अनुमति मांगी तो रिक्वेस्ट की उसने, तो यहाँ हम लिखेंगे राम रिक्वेस्टेड मी। अब ऐसे वाक्य टू से जोड़ दें आप, टू लेट, टू के बाद लेट रहेगा, मी चेंज होगा राम से तो हिम, फिर गो ऐसे रहेगा फर्स्ट फॉर्म में, टू के बाद या लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म में आती है टू गो होम, लेट हिम गो होम। एक तरीका इसका और भी है कि जैसे राम रिक्वेस्टेड मी तक तो ये रहेगा, इस तरह के वाक्य में आप क्या करें, टू अलाउ एक वर्ड है जो हमें याद रखना है कि जब रिक्वेस्ट की आती है आगे मांगती है तो हमें अनुमति मांगना हो रहा है इसमें, तो लेट के स्थान पर आपको टू अलाउ लिखना है और मी चेंज हो गया हिम में, टू अलाउ हिम टू गो होम। इस तरह भी आंसर दे सकते हैं हम, राम रिक्वेस्टेड मी तो ऐसे रहेगा और बाकी लेट के स्थान पे टू अलाउ अनुमति देना अर्थ निकल रहा है, इसलिए टू अलाउ हिम टू गो होम। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, वेयर वर यू लास्ट नाइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ध्यान दें क्वेश्चन मार्क आ गया, इसलिए सेड टू की जगह आपको आस्क्ड लिखना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव हो गया ये, राम आस्क्ड मी। WH वर्ड है तो WH वर्ड ही रहेगा, वेयर। फिर इसको छोड़ दें, यू बदलेगा मी से तो हो गया आई, वाज वर का हैड बीन तो वेयर आई हैड बीन, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट।
नेक्स्ट, राजू सेड फूल, राजू ने कहा मूर्ख, तो आप यहाँ लिख दें कॉल, राजू कॉल्ड मी फूल। ये मी हम मन से ही मान रहे हैं या हिम हर कुछ भी लिख सकते हैं। ही सेड वेल डन, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ लिख दो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेल डन। तो ये कुछ स्पेशल वाक्य थे जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कि इसको इसी तरह बनावें, इस बात का आप ध्यान दें। आशा करता हूँ कि आपको रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन समझ में आ गया होगा। और इसकी आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क करें, मैसेज भेजें। मैसेज में आपको KTS से इंग्लिश 16B पार्ट 3 लिखना पड़ेगा और इसकी एक्सरसाइज आपको मंगवानी होगी। आप जैसे हमें मैसेज भेजेंगे हम आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो उपलब्ध करा देंगे। एक्सरसाइज अवश्य सोल्व करें, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के आप इस पे पकड़ नहीं कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे से आवे, तो जितने ज़्यादा सेंटेंस आप करेंगे उतना आपके ये टॉपिक क्लियर होगा। धन्यवाद दोस्तों।